राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे जो हनुमान जी को समर्पित है और मंगल ग्रह को समर्पित है, यानी कि मंगलवार। तो इस दिन किए गए जो व्रत होते हैं उसके कुछ विशेष उपाय कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत करने के लिए होते हैं। इस दिन अगर विधि पूर्वक व्रत रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन व्रत रखने से नेगेटिव एनर्जी भी हमारे जीवन से दूर होती है। ये शास्त्रों में माना गया है कि हनुमान जी के लिए ये दिन समर्पित होता है, इसलिए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन भक्तिपूर्वक व्रत रखें। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के व्रत को लेकर कुछ खास नियमों का जिक्र किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि मंगलवार का व्रत शुरू कब से कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हर महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप मंगलवार का जो व्रत है वो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें एक अगर आपको कोई मनोकामना है, किसी खास मनोकामना के लिए अगर कर रहे हैं तो आप उसमें 21 या फिर 45 व्रत रख सकते हैं। उसके बाद इस व्रत का आप उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे के उनकी विदाई करें, जिससे आपका मंगलवार का व्रत पूरा हो जाएगा। तो अब ये हम जानेंगे कि कब से मंगलवार का व्रत शुरू करेंगे। तो ये चीज़ तो हम जान लिए। अब हम जानेंगे कि ये व्रत जो है, मंगलवार जो व्रत है वो हनुमान जी को क्यों समर्पित है। संकट पुराण के अनुसार कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का मंगलवार जो है वो हनुमान जी को समर्पित है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो मंगलवार के व्रत के जो नियम हैं उसको हम लोग जानेंगे कि वो किस तरीके से रखते हैं। तो मंगलवार के व्रत के जैसे कि हर व्रत में पवित्रता इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से मंगलवार व्रत में भी है। तो मंगलवार के व्रत के दिन आप मन को शांत रखें और भगवान के नाम का स्मरण भी करते रहें। और इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है। और इस व्रत में जैसे कि आप पूरे दिन फलाहार पे रहेंगे और शाम के टाइम जब आप हनुमान जी की पूजा कर लेंगे तो आप भोजन एक टाइम कर सकते हैं। भोजन में आपको सिर्फ मीठा भोजन यानी दूध रोटी खा सकते हैं, मीठा पराठा खा सकते हैं, नमक नहीं खाना होता है शाम के टाइम भी। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का व्रत लड़कियां नहीं रख सकती हैं क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थी। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो इसलिए मंगलवार के दिन जो व्रत होता है लड़कियों को, वो माता मंगला गौरी का रखना चाहिए। और ये आप किसी भी महीने में रख सकते हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस सावन के महीने में बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके से मंगलवार का व्रत भी लड़कियां भी रख सकती हैं। तो हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत की पूजा विधि क्या है। तो मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नित्य क्रियाक्रम से निपट कर स्वच्छ हो जाना चाहिए। उसके बाद लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है हनुमान जी को भी प्रिय होता है और इसलिए इसे शुभ माना जाता है। उसके बाद लाल फूल और सिंदूर वस्त्र जो है हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। मंगलवार विशेष करके हनुमान जी के 7 उपाय हैं, उसको हम लोग सुनेंगे, ठीक है। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ज्योति जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। ये जो पाठ है हमें शाम को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि सुबह में हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में व्यस्त होते हैं, तो इसलिए हमें उनकी पूजा ये सुंदरकांड शाम को पढ़ना चाहिए। शाम के समय में बेसन का लड्डू खीर का भोग लगाकर हनुमान जी को स्वयं जो है खुद ही नमक रहित मतलब बिना नमक का भोजन करें। मंगलवार व्रत रखने वाले को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातक को भी मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। शनि की महादशा, साढ़े साती, अठसढ़ैया की परेशानी को दूर करने के लिए यह व्रत बहुत कारगर माना जाता है। तब हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत के दिन हम क्या खाएं। मंगलवार व्रत के दौरान आपको गुड़ और गेहूं का बना हुआ भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। मंगलवार व्रत करने के दौरान मीठा भोजन ग्रहण करें। आप फल दूध का सेवन भी कर सकते हैं। तो मंगलवार व्रत में हम कौन से मंत्र का जाप करें ये जानेंगे। तो अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो लाल चंदन की माला से 108 बार इस मंत्र को जपें।
तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम हनुमते नमः। या फिर आप इस चौपाई का भी जाप कर सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। ये जो चौपाई है वो पूरे रामायण को माना जाता है कि इस चौपाई को पढ़ने से पूरा रामायण पढ़ने का फल मिलता है, तो इसलिए आप इसको 108 बार जप कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और भगवान हनुमान आप पे, भगवान श्री राम आप सब पे कृपा बनाए रखें अपनी। राधे राधे, हरे कृष्णा।